काम के सिलसिले में मैं किराए के कमरे में रह रहा था तो मैंने एक मोटी आंटी काम के लिए रखी। फिर एक रात ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से मुझे शादी करनी पड़ी। ये बात 6 महीने पहले की उस वक्त की है जब मुझे अपने काम के सिलसिले में नागपुर जाना पड़ा। वहाँ मुझे 6 महीने तक रुकना था। मैं नागपुर गया और वहाँ कुछ दिन कंपनी के रूम में रहा, लेकिन वहाँ मेरा मन नहीं लग रहा था। तो मैंने वहाँ पूछताछ की तो मुझे वहाँ के एक वर्कर ने पास की एक बिल्डिंग में किराए का फ्लैट दिला दिया। अगले दिन मैं वहाँ शिफ्ट हो गया और रहने लगा। मैंने वहाँ के वॉचमैन से पूछा मुझे काम वाली चाहिए, कोई हो तो बताओ। उसने बोला हाँ है साहब, मैं आपके पास कल एक काम वाली को भेजता हूँ। मैं दूसरे दिन जब अपने काम से वापस फ्लैट पर आया और अंदर घुसकर अभी बैठा ही था कि तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो एक महिला मेरे सामने खड़ी थी। आंटी हरे रंग की साड़ी पहने हुए थी। वो एक कामवाली थी जिसे शायद उसी वॉचमैन ने भेजा था। मैंने उससे पूछा आपको कौन है, क्या काम है? उसने बताया साहब आपको काम वाली चाहिए थी, मुझे वॉचमैन ने बताया है। मैंने बोला हाँ, अंदर आ जाओ। मैंने उसे अंदर बुलाया और बिठाकर पानी दिया, उससे काम को लेकर बातचीत की, उसे सब काम समझाया। उसने काम करने के लिए हामी भर दी तो मैंने खुद से उसे 500 रुपए एडवांस दे दिए। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम संगीता बताया। मैंने उससे कहा ठीक है आंटी, तुम अभी खाना बना दो। उसने हामी भर दी और किचन में चली गई। उधर मैंने उसे सब सामान आदि के बारे में बताया और बाहर आ गया। वो काम करने लगी। फिर वो 2 घंटे बाद चली गई। दूसरे दिन मोटी आंटी संगीता सुबह से आ गई। मैंने उससे पूछा तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? वो बोली कोई नहीं, मैं बस अकेली रहती हूँ। मेरे पति तो 14 साल पहले ही गुजर गए थे। मैंने दुख जताया और उससे उसके बच्चों आदि के बारे में पूछा। उसने बच्चों को लेकर बताया कि उसको कोई औलाद नहीं है। मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे साथ ही रहो, मैं तो अकेला ही रहता हूँ। तुम फालतू में अपनी कमाई खत्म करके उस घर का किराया देती हो, जबकि तुम घर पर अकेली ही रहती हो। इस पर उसने पहले तो ना बोला, बाद में मेरे बहुत जोर देने पर उसने हाँ बोल दी। उसकी हाँ सुनते ही तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी लॉटरी लग गई हो। वो आंटी अगले दिन अपना एक संदूक लेकर मेरे फ्लैट में आ गई। कुछ दिनों बाद एक दिन ऐसा आया जो मेरे लिए बहुत खास था। मैंने काम से वापस आते समय उसके लिए एक साड़ी खरीदी थी और एक अच्छा सा लेडीज परफ्यूम भी खरीदा था। उस दिन उसका बर्थडे था। मैंने रास्ते से 250 रु का एक केक लिया और घर आ गया। मैं घर में अंदर गया तो आंटी कहीं बाहर गई थी। मैंने जब तक सब सेट किया तब तक वो घर आ गई। वो ये सब देखकर बहुत खुश हुई और बोली ये सब क्यों किया? मैंने उसे साड़ी दी और बोला ये लो, आज तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, इसे पहन लो। उसने खुश होकर वो साड़ी पहनी। मैंने उससे केक काटने के लिए कहा तो उसने बड़े शर्माते हुए केक काटा। मैंने केक का एक पीस उठाकर उसे खिलाया और उसे बर्थडे की बधाई दी। उसने भी मुझे केक खिलाया। फिर हम दोनों ने मिलकर केक खाया। उसने अपनी नम आंखों से खुशी जाहिर की तो मैंने उसकी इस खुशी को समझने के लिए उसकी तरफ अपनी बाहें फैला दी। हालांकि मुझे लग रहा था कि शायद शर्मा जाएगी, मगर उसने बड़ी रुचि से मुझे गले से लगाया और थैंक यू बोली। अब मोटी आंटी मुस्कुराते हुए बोली, अब बोलो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जो तुमने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है? मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो बोली आज पैग नहीं लगाओगे? मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा और कहा आज तुम भी मेरा साथ दोगी? वो कुछ नहीं बोली, बस दारू की बोतल और गिलास उठाने लगी। उसने आज 2 गिलास उठाए थे। मैंने उससे कहा मैं पैग बनाता हूँ, तुम कमरे से सिगरेट की डिब्बी ले आओ और कुछ चखना लगा लाओ।